गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 और आपका टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री। इससे पहले वाली क्लास में आपने मुख्यमंत्री की स्थिति, नियुक्ति और शक्तियों के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पुनः एक बार संक्षेप में मैं बता देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री प्रांतीय कार्यपालिका का व्यवहारिक और वास्तविक शासक होता है। चूँकि राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रमुख ही होती है, इसलिए राज्यपाल की समस्त शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की राज्य में वही स्थिति होती है जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। जिस तरह प्रधानमंत्री केंद्र में वास्तविक और सर्वोच्च शासक की भूमिका निभाता है, उसी तरह मुख्यमंत्री प्रांत में वास्तविक और सर्वोच्च शासक की भूमिका निभाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। वह राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या कुछ दल मिलकर गठबंधन बनाएं लेकिन उनका कोई सर्वमान्य नेता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। हमारे 4 पॉइंट्स हुए थे, आप पुनः एक बार उन्हें दोबारा सुन लीजिए। पहला था आपका मंत्रिपरिषद का गठन। मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, अपनी टीम का अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है। ये पूरी तरह मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिपरिषद में किसे शामिल करे और किसे नहीं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था विभागों का वितरण व पुनर्गठन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करने के पश्चात विभिन्न मंत्रियों को उनके विभाग, जैसे गृह है, वित्त, कृषि, सिंचाई, शिक्षा आदि विभाग वितरित करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है, अर्थात मुख्यमंत्री चाहे तो विभिन्न मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। अगर वो चाहे तो किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर कर सकता है और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री करता है और मंत्रिमंडल में उसी एजेंडे पर अर्थात उसी विषय सूची पर चर्चा होती है जो मुख्यमंत्री तय करता है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था मंत्रिमंडल व राज्यपाल के बीच कड़ी। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल व राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराता है और इस संबंध में राज्यपाल जो भी सुझाव या निर्देश देता है उसे आकर वो मंत्रिमंडल को बताता है। यहाँ तक हमारा पिछली क्लास में हो चुका था। अब आपका 5वां पॉइंट है शासन का प्रमुख प्रवक्ता। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। राज्य के शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है।
यद्यपि मंत्रीगण होते हैं, उनके पास विभिन्न विभाग भी होते हैं, लेकिन मंत्रीगण प्रधानमंत्री के मंत्रीगण मुख्यमंत्री के परामर्श या आदेशानुसार ही अपने अपने विभाग का कार्य संचालन करते हैं। इस तरह संपूर्ण शासन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है विभागों में समन्वय। देखिए, कुशल शासन संचालन के लिए जरूरी है कि शासन से संबंधित विभिन्न विभागों में समन्वय हो, तालमेल हो। अगर विभिन्न विभागों के बीच मतभेद होता है तो शासन का प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के बीच मतभेदों को दूर करके उनके बीच सहयोग और तालमेल स्थापित करता है। आप समझ सकते हैं कि विभागों के प्रभारी मंत्री होते हैं और मंत्री मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही अपने अपने विभाग का कार्य संचालन करते हैं। ऐसे में अगर कोई विभाग हैं जिनके बीच मतभेद हैं तो उनके प्रमुखों को यानी उनके मंत्रियों को बुलाकर मुख्यमंत्री उनके बीच तालमेल और समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेता होता है। क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है, आधे से ज़्यादा सदस्य उसके प्रभाव में होते हैं, उसके दल के होते हैं, इसलिए विधानसभा में मुख्यमंत्री की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे प्रभावशाली हो जाती है। विधानसभा के नेता के रूप में मुख्यमंत्री विधानसभा की बैठकों में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में विधानसभा अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करता है। फिर आपका अगला पॉइंट है दल का नेता। मुख्यमंत्री न केवल विधानसभा का बल्कि अपने दल का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली नेता होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री बना और दल के नेता के रूप में वह दल के जनाधार में वृद्धि करने का प्रयास करता है। आप चुनाव के समय आप देखेंगे या आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होता है, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करता है, अपने दल की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखता है। इसके पीछे उसका उद्देश्य यही होता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता, ज़्यादा से ज़्यादा जनता उसके साथ जुड़े और अगली बार भी उन्हीं की सरकार बने। तो दल के नेता के रूप में वो दल के जनाधार में वृद्धि करने का प्रयास करता है। नियुक्तियाँ। इससे पहले वाले टॉपिक राज्यपाल आपने पढ़ा था कि राज्यपाल राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन व्यवहार में राज्यपाल ये सारी नियुक्तियां मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। इसके बाद आपका अंतिम आपका बिंदु है, पॉइंट्स है
विधानसभा को भंग करना। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन विधानसभा एक अस्थायी सदन है। मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वह समय से पूर्व ही विधानसभा को भंग कर सकता है। वह यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश करके समय से पूर्व ही विधानसभा को भंग करवा सकता है। ये आपके मुख्यमंत्री के सारे कार्य आपके हो गए। धन्यवाद।